नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक फिल्म का डायलॉग है जिसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है। हम सिस्टम में इतने छेद कर चुके हैं कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि पेपर निकला कहां से और फर्जी छात्र घुसा कहां से। एक और फिल्म का डायलॉग है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजस्थान में जिस अंदाज में सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं और हर परीक्षा पारदर्शिता की अग्नि परीक्षा में राख हो रही है, सवाल सिस्टम की साख पर खड़ा होता है, सरकार की साख पर खड़ा होता है, परीक्षा कराने वाले संस्थानों की साख पर खड़ा होता है। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि बीते एक साल में जो 5 बड़ी परीक्षाएं हुई हैं उनका हाल क्या रहा है। इस मुद्दे पर बात भी करेंगे, जानेंगे कि रीट 2021 में ये गलतियां रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती परीक्षाओं में पिछले कुछ वक्त से फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने का जो गिरोह सक्रिय हुआ, उसने अब सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ वक्त में हुई सभी भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में आकर खड़ी हो गई हैं। हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि उन्होंने पहले भी परीक्षाओं में नकल करवाकर अभ्यर्थियों की नौकरी तक लगवाई है। आइए आंकड़ों के जरिए बताते हैं पिछली कुछ भर्तियों के हालात। 12 सितंबर को आयोजित हुई थी परीक्षा। दोपहर 2 बजे शुरू हुआ था नीट का पेपर। दोपहर 2:30 बजे व्हाट्सएप से आउट हुआ पेपर। 35 लाख रुपए में नीट के पेपर की सौदेबाजी। पुलिस ने जयपुर अजमेर से धरे 17 आरोपी, लेकिन परीक्षा को अब तक नहीं किया गया रद्द। आधिकारिक बयान, एक ही अभ्यर्थी तक पहुंचा पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 13 से 15 सितंबर तक आयोजित हुई परीक्षा। जयपुर बीकानेर से आउट हुआ परीक्षा का पेपर। जयपुर बीकानेर पुलिस ने 17 आरोपी किए गिरफ्तार। फिलहाल परीक्षा को नहीं किया गया स्थगित। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 6 दिसंबर 2020 को आयोजित हुई थी परीक्षा। परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही बाहर आया। पुलिस ने 5 लोगों को भरतपुर से किया गिरफ्तार। इसके बाद भर्ती परीक्षा को भी किया गया रद्द। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 19 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी परीक्षा। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अधीनस्थ बोर्ड की ओर से परीक्षा को रद्द किया गया। जिस तरह इन भर्ती परीक्षाओं में धांधली होने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही 31,000 पदों पर रीट की परीक्षा सबसे चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस परीक्षा में भी ये गिरोह सक्रिय है। लेकिन सरकार पहले ही इस तरह की तैयारी कर लेती तो शायद भर्ती परीक्षाओं के पेपर इस तरह सरेआम नहीं बिक रहे होते। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो सोचिए जरा, 5 बड़ी परीक्षाएं, 5 में पेपर लीक और सिस्टम वीक नजर आया। और अब बारी है रीट 2021 की। रीट में वो गलतियां रिपीट ना हो जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम किया। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और अब ऐसा क्या किया जाए कि रीट में कोई गड़बड़ी ना हो। तो परीक्षा पर सवाल खड़े होंगे अगर फिर से गलती सामने आई। सिस्टम और सरकार दोनों पर सवाल खड़े होंगे अगर रीट को बेहतर तरीके से नहीं करवा पाई। तो फिर समाधान क्या होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता विक्रम सैनी जी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस जी और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव। उपेन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 5 बड़ी परीक्षाएं, 5 में पेपर लीक, हालांकि आरोपी पकड़े गए, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इन 5 के जब घटनाक्रम को माने तो क्या आपको एक संगठित ऐसा गिरोह नजर नहीं आता जिनकी नजरों में ये परीक्षाएं होती हैं जिसमें हर चरण के आदमी शामिल हैं, तभी ये मुमकिन हो सकता है कि परीक्षा के आधे घंटे 20 मिनट में ही पेपर लीक हो जाए? देखो, माफिया बाहर है अभी, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि कोई नेता शामिल है। क्यों कानून क्यों नहीं बनता? बीजेपी सरकार में एसआई भर्ती का मामला हो 2016, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला हो, वर्तमान सरकार में लाइब्रेरियन का मामला हो, एसआई का मामला हो, चाहे जेएन डिग्री का मामला हो, पेपर लीक हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, थोड़े दिन बाद छूट जाते हैं। उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया, कानून बनाए, गैर जमानती कानून बनाए, जेल में डालिए। माफिया, चाहे अमृतलाल मीणा हो, चाहे वो विष्णु जगदीश बिश्नोई, आज वो बाहर है और उन्हीं के द्वारा ये करतूत की जा रही है। लाखों बेरोजगार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता है, अंकतालिका बाहर आ जाती है, वीडियो बाहर आ जाता है। आखिरकार ये सिस्टम में क्या है? बायोमेट्रिक क्यों नहीं? वीडियोग्राफी क्यों नहीं?
वहां 144 धारा क्यों नहीं लगाई जाती? इन संदिग्ध लोगों को उठाया क्यों नहीं जाता? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आज कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। 26 तारीख को 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, लेकिन आज वो डरे हुए, तैयारी नहीं करे कि मेरी एग्जाम सही होगी कि नहीं होगी, कहीं नकल हो जाए, कहीं पेपर बिक जाए, क्योंकि मार्केट में यही हवा है कि 13-13 लाख रुपए में पेपर बिक रहे। राज्य सरकार को और सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी या चाहे कांग्रेस हो, अभी से हवा ये है, बिल्कुल अभी से हवा ये है। दोनों पार्टियों के नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, राजनीतिक रंग देने के बजाय आप लोगों को विचार करना चाहिए और सख्त कानून के लिए आपको कहना चाहिए कि हम विधानसभा में सख्त कानून लेकर आएंगे। बेरोजगारों को, सब जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, रद्द होती हैं या फिर उन पर सवाल खड़े होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि वो तैयारी करे किस चीज की, उसको पकड़ने की जो पेपर लीक करा के पास करा दे, या फिर उसकी तैयारी करे कि परीक्षा को पास करके नौकरी ले ले। युवा ही भ्रमित है। बीते 5 परीक्षाओं का यही परिणाम सामने आ रहा है। छठी परीक्षा की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन यही, होता क्यों है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। देखिए, अभी हाल ही में 4 परीक्षा हुई है जिसमें एसआई की भर्ती हो, नीट की भर्ती हो और इस जेईएन की भर्ती हो और आरएस इंटरव्यू की। इन चारों भर्तियों के अंदर लगातार घपला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। एसआई की भर्ती के अंदर पेपर बाहर आ जाता है और उसका वीडियो वायरल हो जाता है। 3 जिलों के अंदर 17 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने एसओजी के पास में गए, कल हम गांधीनगर थाने में जाकर के हमने एफआईआर करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया है कि ये एफआईआर यहाँ पे नहीं होगी। तो हम ये बेरोजगार जाए कहाँ? दूसरी बात है कि एफआईआर क्यों नहीं होगी? एफआईआर नहीं होगी क्योंकि आप लोग एसओजी के पास जाइए। एसओजी के पास में हम लाइब्रेरियन भर्ती के लिए गए, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका कोई 50 जने मिले थे जालोर से, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं वो भर्ती रद्द हुई। तो हम लोग सबसे पहले एफआईआर करवाने गए, लेकिन उन्होंने कहा एसओजी के पास में। अनिल कोटवाल जी, ऐसा कैसा हो सकता है कि सर कोई प्राथमिकी दर्ज कराने जाए, एफआईआर दर्ज कराना जाए और पुलिस मना कर दे? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि आप किसी भी समस्या को लेकर जाइए, आपकी एफआईआर जरूर दर्ज होगी। अनिल कोटवाल जी, हाँ, जैसा कि अभी ये आप बता रहे हैं कि गांधीनगर थाने गए, मेरा ये मानना है कि एसओजी ऑलरेडी इस लाइब्रेरियन परीक्षा की जांच कर रही है, एक मुकदमा दर्ज है ऑलरेडी। तो उन्होंने ये समझा होगा कि ये चूंकि तथ्य पहले से इन्वेस्टिगेशन के शामिल करा सकते हैं, तो उन्होंने एसओजी का नाम लिया होगा। अगर नहीं है, अगर वहाँ, तो उनको मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करना चाहिए। सामने दिखा रहा हूँ, मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे का ये स्क्रीनशॉट वायरल है, ये सब कुछ दिखाया। उसके अलावा सारे प्रूफ है हमारे पास में। ये अगर नहीं किया है तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब आपके चैनल के माध्यम से भी अगर सामने बात आई है तो भी पुलिस को एक्शन लेके और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी एक माफिया गिरोह, जैसा ओपन जी ने बताया कि ऐसा एक गिरोह डेवलप हो गया राजस्थान के अंदर, पहले तो नहीं था। 2-3 नाम जो सामने आए, अमृतलाल मीणा हो या जगदीश बिश्नोई हो, ये जब तक बाहर है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको देख के दूसरे स्टेट के भी लोग बाग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं परीक्षा की तैयारी से पहले। एक बच्चे से 35 लाख रुपए लिए गए। सोचिए, अगर 100 बच्चे कर दिए तो 35 करोड़ जेब में। बाकियों का तो भविष्य जाए अंधेरे में। अब आप देखिए कि फोटो मैचिंग करा देते हैं और डुप्लीकेट जो तैयार कर रहा है वो उसका डमी व्यक्तियों को बिठाया जा रहा है। डमी कैसे बैठ सकता है, मुझे बताइए? जब हर एक परीक्षा प्रवेश पत्र पर फोटो होता है सर, डमी कैसे घुस जाता है? मैं ये कह रहा हूं कि डमी राजस्थान के बाहर से ऐसा मैचिंग कराया जाता फोटो का कि जो बैठने वाला है और डमी है वो दोनों वो रिजेंबल करता है। तो परीक्षा जो केंद्र के ऊपर व्यक्ति है, जो परिवीक्षा है, वो पहचानने में उसको दिक्कत होती है, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। इस तरह के गिरोह ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो मेडिकल की जो रीट की ये परीक्षाएं हैं, इनका तो 1-1 साल पहले से तैयारी हो जाती है। जैसा अभी इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल करना चाह रहा था कि क्या मोबाइल ले जाना अलाउ है? एसआई भर्ती में मोबाइल अंदर गया, बाहर अंदर से वीडियो बाहर आया और जो ओमार शीट की कॉपी बाहर आई, क्या ये संविधान अनुमति देता है कि अंदर मोबाइल भी ले जाया जाएगा, अंदर से ओमार शीट की कॉपी भी बाहर आएगी? ये कैसे हो पा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कड़े और मंगलसूत्र तक उतरवा दिया जाता है, मोबाइल कहां पहुंचेगा? ये जो आप बता रहे हैं, पुलिस ने अपने परीक्षा को
कांस्टेबल की जो परीक्षा लाखों के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये पूरे एहतियात और सावधानियां बरती अच्छी हुई थी, गई राजस्थान और पुलिस इस वाली। वजह से उसके अंदर नकल की संभावना बिल्कुल जीरो हो गई जी। थी। तो ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ठीक आरपीएससी एक बार मैं है, सबको डिबेट में इन्वॉल्व कर लूं। राजेंद्र मेघवाल जी, सर एक ऐसा कानून क्यों नहीं लाया जाता कि अगर कोई इस तरीके के गड़बड़ झाले में पकड़ा जाएगा, सबसे पहले तो गैर जमानती होगा, दूसरा मिनिमम टाइम के अंदर हियरिंग पूरी होगी, और तीसरा कम से कम 20 साल की सजा होगी। ऐसा कानून लाइए ना कि उनके अंदर डर पैदा हो। या डर ही नहीं है, आज पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, कल फिर वो बाहर है। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और इस पे पूरी तरीके से बातचीत चल रही है। और जहां तक जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जिसमें नीट, जेई और CSIR के नेट के एग्जाम्स होते हैं, प्लस राजस्थान सरकार जो एग्जाम करवाती है, चाहे SI के हों चाहे रीट के हों, इन तमाम परीक्षाओं के लिए अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसको जिंदगी भर के लिए डिबार किया जाएगा। उस तरीके का कोई भी अभ्यर्थी अगर होता है तो, और सरकार पूरी तरीके से नकल माफिया को और ये जो डमी कैंडिडेट्स बिठाते हैं या जो घोटाले कर रहे हैं या जो गड़बड़ियां कर रहे हैं परीक्षा केंद्रों में, उनको रोकने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन नहीं, बीते एक साल का रिकॉर्ड मैंने सामने रखा है। देखिए विजेंद्र जी के ऊपर सवाल खड़े हो गए। विजेंद्र जी, मैं आपको बात बता दूं कि ये पूरा का पूरा राजस्थान पुलिस अपना काम कर रही है। राजस्थान पुलिस ने उन लोगों को 20 से 25 मिनट के अंदर दर दबोचा, और उसके बाद में आप देखिए इसके अंदर अंतरराज्यीय गिरोहों के की मतलब वहां पे वो लोग पकड़े नहीं जाते। समस्या यहाँ ये हो रही है कि सभी पड़ोसी राज्यों को और केंद्र सरकार को मिलकर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कानून निश्चित, उपेंद्र जी, कानून की मांग करें हम। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने तो बेहतर काम किया, किसी को 20 मिनट में पकड़ लिया, किसी को एक दिन में, 2 दिन में पकड़ लिया, तो मतलब मैं इसका ये निकालूं कि आगे की परीक्षाओं में भी इस तरीके का गड़बड़ झाला होता रहेगा। बस हम ये सोचकर खुश हैं कि अपराधियों को बाद में पकड़ लिया जाता है। ये कहूं मैं उसी पे ही आपको आ रहा था कि रीट की परीक्षा के लिए सरकार ने बहुत जबरदस्त व्यवस्था की है। और आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर DP जारोली है, उन्होंने भी कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से बच्चों के एग्जाम को लेकर संवेदनशील हैं। आपने चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने सारे जिला कलेक्टर्स को और SP मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकियों ने पूरी तरीके से, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे SOG हो, चाहे मोबाइल वैन हो, सारी की सारी चीजें। पाली में व्हाट्सएप पे पेपर आ रहा है, हल करके वापस भेज रहे हैं। आप देखिए ना, जो चीज हुई है ना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो चीज हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल को अगर रीट के साथ हो गया, रीट में बिल्कुल नहीं होगा। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कि सर कोई परीक्षा हो जाए राजस्थान में और उस पर सवाल खड़े ना हो, नहीं, उसका पेपर बाहर ना आए। बिल्कुल भी राजस्थान के अंदर नीट की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है, वो एक दिन करवा रहे हैं, लेकिन SI की भर्ती 3 पेपर करवाया 3 दिन में। देखो और रीट की भर्ती सबसे रखनी बड़ी पड़ेगी, इसमें सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे। में तो कोई दोहराई है ही नहीं ना। पुलिस अभी से बड़ी कर रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से मैंने विधानसभा की अभी के प्रोसीडिंग भी देखी, कई बार बेरोजगारों की मांगों को उठाया गया। विक्रम सैनी जी, ये मांग क्यों नहीं उठाई जाती कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सख्त से सख्त सजा हो और उसमें सभी हो, जो अंदर इन्वॉल्व है प्रशासनिक अधिकारी उसको भी उतनी ही सजा मिले। ऐसा नहीं कि वो सरकारी विभाग में काम कर रहा है तो उसको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। क्यों ऐसा कानून नहीं आता? देखिए विजेंद्र जी, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि व्यक्ति की नीति और रीति सही हो। जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाते समय युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं को सपने दिखाकर युवाओं के सपने चुरा ले जाने वाली सरकार है। शुरू में सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की बात की, क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार बेरोजगार भत्ता दे पाई? उसके बाद भी आप देखिए कि 5-5 परीक्षाओं के अंदर विक्रम सैनी जी, पेपर भी की बात ना कीजिए सर, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर अगर वादे याद दिलाने में आया तो बीजेपी ने जितने वादे किए हैं ना, युवा उनसे भी परेशान है। 2 करोड़ रोजगार केंद्र सरकार भी नहीं दे रही है। मैं उस मुद्दे पर आ ही नहीं रहा सर। मैं ये कह रहा हूं ऐसे कानून की मांग क्यों नहीं की जाती? क्या युवाओं का दर्द महसूस नहीं होता? एक बच्चा सालों तक मेहनत करता है, परीक्षा देता है, अगले 2 घंटे में उसको पता चलता है कि या तो परीक्षा रद्द होने वाली है या पेपर बिक गया है। नहीं, उसका अगर सरकार साफ नियत और सात मन के साथ कोई कानून लाती है तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ राजस्थान के विकास के लिए और सभी मुद्दों पे उनके पक्ष में हमेशा खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान की सरकार ने परीक्षाएं कराई, उसके बाद पहले पेपर 35 लाख में बिकता है, उसके बाद मोबाइल अंदर में जाता है, OMR सीट बाहर आती है, उसके बाद आप यहाँ तक देखिए कि अगर इंटरव्यू तक अगर पहुंच भी जाती है परीक्षाएं, तो इंटरव्यू के अंदर भी राजस्थान के मंत्री अपने परिवार
केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है किसी भी परीक्षा के लिए भर्ती तो करवाने पूरा के लिए उतावले जो और राज्यों सहमत का रहते हैं। संघ है और तो संघ जिस अगर कानून सरकार में बनाता है तो पेपर पूरा से लागू हो लेकर जाएगा, मंत्री इसमें कोई तक, बात ही नहीं पार्टी के है। प्रदेश पहली अध्यक्ष बात तो और मुझे कैबिनेट समझ ही नहीं मंत्री आती है। शामिल ठीक है, हैं। ठीक है, वहाँ आप पर रुक इस जाइए। तरह की उपेन, मंशा के साथ उपेन, कार्य ये करना तो कानून अभी भी है, नियम अभी भी है कि मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। ये तो नियम अभी भी है कि इस तरीके के फर्जीवाड़ों को रोका जाए और ये अपराध है। सवाल यह है कि जिस कठोर कानून की हम बात कर रहे हैं उस कठोर कानून में क्या क्या होना चाहिए, 3 बिंदु मुझे बताइए। और साथ में यह बताइए कि रीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली ना हो, ना पेपर लीक हो, ना फर्जीवाड़ा हो, ना बाकी चीजें। और रीट से जो 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी जुड़े हैं वो खुश रहें कि चलिए एक परीक्षा हुई सालों के बाद जिस पर कोई सवाल नहीं। देखो, सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो, संदिग्ध लोगों को फोन ट्रेस करके पहले उठाया जाए, 144 धारा जो परीक्षा केंद्र वहां लगा दी जाए, नेट बिल्कुल बंद कर दिया जाए उस दिन। इसके अलावा जो पुलिस की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, हर परीक्षा केंद्र पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह तो बिल्कुल जांच ही नहीं की गई एसआई भर्ती में, क्योंकि कई बिना वैसे चले गए। तो ये सारी चीजें सामने आई है। एसआई भर्ती के अलावा रीट भर्ती सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, इसमें बेरोजगार का विश्वास टूट रहा है। इसके अलावा जो लोग गिरोह है इनको पकड़ना जरूरी है, इनके खिलाफ कानून, सख्त कानून बनना जरूरी है, इनमें डर उत्पन्न होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम गैर जमानती कानून होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि लगातार भर्तियों में यह घपला सामने आ रहा है। इनको जेल होनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त कानून का भी कानून बनाना चाहिए, जिसलिए कि बेरोजगारों का भविष्य बच सके, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है, डमी अभ्यर्थियों को बिठाया जा रहा है, नकल किया जा रहा है, इसके अलावा पेपर लीक हो रहा है। इसलिए 26 तारीख को राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा में सरकार को एक टोल फ्री नंबर भी जारी करना चाहिए। कोई भी शिकायत करते पॉसिबिलिटी है कि बायोमेट्रिक शुरू किया जाए, बायोमेट्रिक ये होना चाहिए, संभावनाएं हो सकती है। बायोमेट्रिक शुरू करो, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और हर जगह सुरक्षा होनी चाहिए। और यह है कि 144 धारा तो लागू करनी चाहिए, संदिग्ध व्यक्ति मिले उसको पकड़ के पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार की परीक्षा है, बेरोजगारों की परीक्षा 26 तारीख। ठीक है इरा बोस, क्या ये मुमकिन है कि 26 तारीख को पूरे प्रदेश का नेट बंद कर दिया जाए परीक्षा के टाइम में, ताकि कम से कम अगर पेपर किसी के पास हो तो वो सर्कुलेट ना हो, कम से कम बोर्ड के अंदर से, उस परीक्षा केंद्र से बाहर तक पेपर ना आए? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी परीक्षा है और ब्लॉक लेवल पे है, वहां पे एक सरपंच की भी दादागिरी चलेगी। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि एक तो सीसीटीवी कैमरे हो, कठोर कानून बने इसके ऊपर, और दूसरी बात है कि वहाँ बायोमेट्रिक हो और उसके जैमर लगे, ताकि जो ऐसी कोई डिवाइस है जो 26 तारीख तक तो ये संभावनाएं नहीं है, तो 26 तारीख तक क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम देख रहा हो तो उसको ये पता चल जाए कम से कम, या उसके सामने सबसे पहले तो ये है कि मास्क के अंदर डिवाइस लगा के जाते हैं, मास्क के अंदर डिवाइस लगा के जाते हैं, और उसमें कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो उसकी नौकरी को बर्खास्त करे, और स्कूलों का इन्वॉल्व होता है, उनकी सदस्य तुरंत रद्द किया जाए। एक्शन तो लेना होगा, एक्शन लेंगे तो डर स्थापित होगा, डर स्थापित होगा तो भर्तियां पारदर्शिता के साथ होगी। ठीक है गोटवाल जी, मेरा मानना है जैसा कि अभी है, ये ब्लैक लिस्टेड जो सेंटर्स आए हैं इनको कभी आजीवन कभी भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी से बता देना चाहिए कि आप ये पेन पेंसिल आदि वहाँ का शर्ट पहन के आएंगे, ये नहीं लेके आएंगे। कुछ डूज डोंट्स ये है कि भाई आप अपने मोबाइल और ये पहले से छोड़ के आएंगे, और एक वहाँ पर वीडियोग्राफी करानी चाहिए, और वहाँ पर जो मौजूद है वहाँ पुलिस जाब्ता जरूर लगाना चाहिए जहाँ जहाँ पर भी परीक्षाएं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नहीं करता। परीक्षा वो है एजेंसी, वो पुलिस से कोऑर्डिनेट ही नहीं करती है, कब परीक्षा है, क्या परीक्षा है, और बाद में जब होता है कि आप पुलिस का, तो पुलिस से कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल पे किया जाए कि हमारे जिलों में इन इसके, और जो जिले हैं कुछ जिले तो ऐसे हैं कि वहाँ परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। ये प्रयोग पिछले उसमें पुलिस ने करके देखा है, जैसे कि जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उन जिलों के अंदर परीक्षा केंद्र ही नहीं बनाए। मैं ये मान के चलता हूँ कि उससे आधा बर्डन पुलिस का कम हुआ। ऐसा क्यों सर? वहां पर पहले से ही ऐसे चिन्हित केंद्र हैं जो कि गड़बड़ी और नकल कराने के माहिर हैं, और उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, तो जिलों को ही ब्लैक लिस्टेड करके वहां परीक्षा ही नहीं है, सेंटर ही। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, उन जिलों के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको दूसरे जिले में आना पड़ेगा, उनका वक्त बर्बाद होता है सर। नहीं, ये जरूरी तो ये है ना कि जो ऐसे संलिप्त हैं उन सबको एक बार में पकड़कर जेल के पीछे डाल दिया जाए, जहां जहां नकल हुई उन सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूरी तो ये है ना सर, सिस्टम को सुधारा जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक जगह कचरा फैला हुआ है तो कचरे में नाक बंद करके निकल जाएंगे। नहीं, उसको साफ करना जरूरी है सर। उसके लिए अगर आपके पास इतना मैन पावर है
शक्तियां हैं, आपके पास वीडियोग्राफी की वो है, जी। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि अभी जो आने वाली परीक्षा है उसको रोकने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं जी। कि आने वाले समय में तो आप वहां कुछ कर सकते ठीक हैं, है। लेकिन अभी कुछ ऐसा है तो इनको, जैसा कि इंटरनेट के बारे में कहा, इंटरनेट के ऊपर अगर वो आती है तो प्रतिक्रिया आती है, लेकिन वहाँ जैमर की व्यवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी डिवाइस लगाई जा सकती है। पहली बात तो ये कैमरा, ठीक है, ये सजेशन हो सकता है, लेकिन राजेंद्र जारी मेघवाल, करना चाहिए। क्या ये मानूं कि 26 तारीख को नेट बंद रहेगा? कम से कम उन जगहों पर तो नेट बंद रहेगा जहां परीक्षा केंद्र है, क्योंकि जब मैं ये कहूंगा कि जहां जहां परीक्षा केंद्र है तो पूरे राजस्थान में ही परीक्षा है, 16 लाख अभ्यर्थी बहुत होते हैं, तो क्या राजस्थान के अंदर उस दिन नेट बंद रहेगा परीक्षा के दौरान? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लो विजेंद्र जी, प्रशासन इस पे विचार कर रहा है और पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है, चाहे एसओजी की बात हो, चाहे पुलिस और प्रशासन की बात हो। और जो चीफ सेक्रेटरी जी ने सभी जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए कि भाई आप अपने मतलब जिला स्तर पर 8 सदस्यों की जो आयोजन समिति है जो एग्जाम को कंडक्ट करेगी, उसमें जो जवाबदेही भी तय की जाएगी। और परीक्षा केंद्रों पर ऑलरेडी जो तरीके की सख्ती होती है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि बड़ी परीक्षाओं को कराने के लिए अभ्यस्त हैं, वो पहले भी जैसे 12वीं के बोर्ड के हैं या 10वीं के बोर्ड हैं, वो कराने में अभ्यस्त है, तो उनके पास में पूरा सिस्टम है। चूंकि शिक्षा विभाग का ही हिस्सा है, इसलिए उनमें समन्वय में भी कोई कमी नहीं होगी। और राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक तमाम तरह का समन्वय होगा और पुलिस तत्पर रहेगी, मोबाइल वैन भी होगी और उसके अलावा पुलिस की गाड़ी भी और जाब्ता भी मौजूद रहेगा। तो निश्चित मान के चलिए, हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार और पुलिस पूरी तरीके से नकल को और नकल माफिया को और गिरोह को जो भी पेपर लीक करते हैं, और जनता से भी हमारी अपील है, अभ्यर्थियों से भी, कि वो इस तरीके के किसी लोगों के ना तो झांसे में आए, ना ही अफवाहों में आए और ना ही इस तरीके की अफवाहों को आगे सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाएं। ठीक है, एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। आज दरअसल डीपी जारोली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई मुद्दों को लेकर बातचीत उन्होंने की, लेकिन जब बात इसको लेकर आई कि पेपर लीक होते हैं, बात जब इसको लेकर आई कि कुछ सेंटर से पेपर आउट होते हैं, उसको लेकर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, वो मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुनिए। अगर किसी ने 10 फॉर्म भरे, हम उन सबका जिला बदर किया है। क्योंकि 10 फॉर्म क्यों भरे कि उसको 10 जगह सेंटर मिले, जहां कहीं कहीं वो व्यवस्था करके गलत काम करके वो अपना कार्य सिद्ध करे। हमने ऐसा अवसर नहीं दिया। जिन्होंने ज्यादा भरे उन सबको जिले से बाहर दिया और वो परिवर्तन हम नहीं करेंगे। उपेंद्र, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, एक लाइन में कमेंट कीजिए। क्या छात्रों के जहन में भी ये चीजें होती है कि इतने 10-10, 20-20 फॉर्म भरने के दो कारण हो सकते हैं? एक तो नजदीकी सेंटर मिल जाए, दूसरा वो सेंटर मिल जाए जहां के लिए वो पहले पेमेंट कर चुका है किसी को। तो ऐसे छात्रों को क्यों ना हटा ही दिया जाए। जो एक से ज्यादा फॉर्म भरेगा या ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा फॉर्म भरेगा, उसको परीक्षा केंद्र अलॉट ही ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि रात भर कई लोगों ने आगे पीछे नंबर लाने के लिए, कि एक साथ फॉर्म भरते थे 200-300 आगे पीछे नंबर लाने के लिए कि हमारा नंबर आगे पीछे आ जाएगा और वो नकल करवा देगा। इस संबंध में मैंने शिकायत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मोदी जी को किया था और उन्होंने उससे निस्तारण किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जारोली जी को, जो अच्छा काम किया ऐसे कि उन पर लगाम लगेगी। लेकिन अब सवाल है कि अब 26 तारीख को 16 लाख लोगों के साथ राज्य सरकार की भी परीक्षा है, अलर्ट होना है। और सबसे ज्यादा रूमर यह फैला हुआ है, कल से बेरोजगार मैं स्थितियां देख रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहे, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देख रहे कि पेपर लीक हो गया। अब से पेपर लीक की अफवाह चल रही है, तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाकर बेरोजगार को विश्वास सरकार को जीतना चाहिए। इरा बोस, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अब इस रीट की परीक्षा को इस तरीके से किया जाए कि एक तो छात्रों का विश्वास बहाल हो और एक जो पीछे से धारणा चली आ रही है कि हर परीक्षा राजस्थान में या तो लीक होगी या रद्द हो जाएगी या फिर कुछ और अड़ंग आएगा, उससे दूर हो जाए। देखिए, इससे रीट से पहले जो 3 भर्ती परीक्षा हुई है वो उनके पेपर लीक हुए, तो इस रीट की परीक्षा के सारे अभ्यर्थी इसी अवसाद में है कि हमारा पेपर भी लीक होगा। वो पूरे दिन इसको लेकर एक जानकारी मेरे पास थी कि बारकोड हर सेंटर का होगा जो पेपर पर होगा, इससे कुछ राहत मिलेगी, कम से कम ये तो पता चल जाएगा तुरंत कि कौन से सेंटर से लीक हुआ है। जी, बारकोड से फायदा भी होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि रीट के जो अभ्यर्थी है सबसे ज़्यादा इसी अवसाद के अंदर बैठे हैं कि हम लोग तैयारी किस चीज़ की करें। और नाथी का बाड़ा इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। नाथी का बाड़ा, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त एक चीज कहना चाहूंगा, हेल्पलाइन नंबर अगर ऐसा कानून आए तो समर्थन होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा विजेंद्र जी। अगर राजस्थान में जारी होना चाहिए जिसे बेरोजगार अपनी समस्या बता सके। कानून बनाता है, कोई नियम लाता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के छात्राओं के साथ, राजस्थान के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी हर समय खड़ी।
ठीक है, शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी का शुक्रिया। आप सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। रीट 2021 के लिए कोई टेंशन मत लीजिए, परीक्षा दीजिए, क्योंकि जहां अच्छाई होती है वहां थोड़ी बहुत बुराई होती है। उसके चक्कर में अच्छाई नहीं छोड़ी जा सकती। आपने मेहनत की है, मेहनत के साथ एग्जाम दीजिए। कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे परीक्षा नीट एंड क्लीन हो, रीट के अंदर वो गलतियां रिपीट ना हो जो अभी तक होती आई।